हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक प्लैनेट। और आज हमारा टॉपिक है बेसिक सर्वेइंग। और ये जनरली फॉर दो स्टूडेंट्स है जो ड्राफ्ट्समैन या जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हम सर्वेइंग। तो सर्वेइंग एक आर्ट है जिसकी वजह जिससे हम डिफरेंट पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन पता करते हैं, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो या तो ग्राउंड के नीचे हो या ग्राउंड पर हो। उसके लिए आप डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं या इनडायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, डिस्टेंस का, डायरेक्शन का और एलिवेशन का। तो इसमें थोड़ी सी छोटी सी टर्मिनोलॉजी आ जाती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे कि जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं। जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वर्टिकल प्लेन में उसे हम वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं। जो एंगल हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम उसे हॉरिजॉन्टल एंगल कहते हैं। और जो एंगल हम मेजर करते हैं वर्टिकल प्लेन में उसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है सर्वेइंग की। जब हम सर्वेइंग करते हैं तो उससे जो हमें डेटा मिलता है उस डेटा को हमें शो भी करना पड़ता है शीट पे। तो जब हम उस डेटा को शो करते हैं शीट पे तो कहलाता है या तो मैप या तो प्लान। तो सिंपली मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एरिया का, जो लैंड पे हो सकता है या सी पे हो सकता है, जहां पे हम उसके फिजिकल फीचर्स, सिटी, रोड एक्सेट्रा दिखा रहे होते हैं। तो जब हम मेन फीचर्स दिखा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है अदर फीचर्स हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो हम एक बहुत बड़े एरिया को दिखा सकते हैं मैप में, जहां हमें पता है कि हमारे जो डिटेल्स है वो इतनी नहीं डालनी, मेन जो हमें डिटेल देनी है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की देनी है। तो जनरली हम क्या करते हैं, मैप की स्किल छोटी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक एरिया का मैप गेन हो जाए। तो एक इमेज है मैप की, आप देख सकते हो। इसमें एक सिटी का मैप है जिसमें हमारे रोड्स दिखाए गए हैं और जो थोड़ा बहुत फॉरेस्ट एरिया होगा तो वो दिखाया गया है, जो हमारी लेक्स हैं वो दिखाई गई हैं। सो इट इज कॉल्ड मैप। फिर आता है प्लान। तो प्लान एक्चुअली एक स्मॉल एरिया का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे पार्क का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग और वन फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड अ प्लान। अब मैप और प्लान में एक दिक्कत है, मैप फिजिकल फीचर्स दिखाता है यानी कि जो ऑलरेडी हैं, लेकिन प्लान एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर दिखाता है जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है ऑन द साइट, जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक स्मॉल एरिया है और उसकी हमने डिटेलिंग की हुई है। तो जाहिर सी बात है हम जब एक स्मॉल एरिया की डिटेलिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग चाहिए। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयर्स दी हुई है, बालकनी दी हुई है, इवन द पार्टीशन वॉल्स दी हुई हैं डिफरेंट रूम्स की। सो हमें इस टाइम पे क्या चाहिए होगी, एक लार्ज स्केल चाहिए होगी जहाँ पे हमें मैक्सिमम डिटेलिंग करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लान में क्या करेंगे, ऑलवेज लार्ज स्केल का यूज करेंगे ताकि हमें अच्छे से डिटेलिंग मिल पाए ऑफ द एरिया। सो आफ्टर दिस वी कम टू द शेप ऑफ द अर्थ। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फॉर जे और ड्राफ्ट्समैन दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। तो जो शेप ऑफ द अर्थ होता है वो स्पेरिकल ना होके होता है ऑब्लेट स्पेरॉइड। जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल पे थोड़ा सा चपटा टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ का। समटाइम से अगर आपको ऑब्लेट स्पेरॉइड नहीं दिया हो तो आप से ऑब्लेट एलिप्सॉइड भी बोल सकते हैं। एक और टर्म आता है यहाँ जियोइड का। जियोइड एक्चुअली एक सरफेस होती है अर्थ की जहाँ पे जो अर्थ पोटेंशियल या मैं बोल सकता हूँ जी है हमारा, वो कांस्टेंट होता है। तो जियोइड का एक और नाम है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस, या आप उसे जीरो एलिवेशन सरफेस भी बोल सकते हैं। जनरली जो हमारा जो मीन सी लेवल होता है हम उसे ही जियोइड कहते हैं या कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट, एक बेसिक यूनिट लेंथ। अब आपको पता होगा एमकेएस और एफपीएस सिस्टम्स या एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे एक थोड़ा यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में बताया गया है।
10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इस हिसाब से ये यूनिट्स बताई गई हैं। अब आप बोलोगे ये यूनिट्स किस लिए, तो एक ड्राफ्ट्समैन या एक जूनियर इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि यूनिट्स के बारे में, एरिया के बारे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जब साइट पे जाते हैं तो हमें इंच या फुट में डिटेल्स मिलती हैं, तो हमें कन्वर्जन करना आना चाहिए। कभी कभी आपको एकर्स में एरिया मिलेगा, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कितने एकर्स में किलोमीटर स्क्वायर होता है या कितने एक एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर एरिया होता है। सो इसके लिए आपको यूनिट्स याद होना ज़रूरी है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीपीटी ले सकते हैं। सो ये वॉल्यूम के लिए है यूनिट्स। अब तो इसे एक बार प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर ड्राफ्ट्समैन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हम क्वेश्चंस कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एनआरसी ड्राफ्ट्समैन 2018 में पूछा गया था, 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था ड्राफ्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्राफ्ट्समैन में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यूनिट से लेके, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूनिट से लेके, तो यूनिट्स याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 100 हेक्टेयर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे भी देखिए 1 हेक्टेयर मीटर रिप्रेजेंट अ वॉल्यूम ऑफ। अब मुझे पता है मेरा 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 100 हेक्टेयर, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू मेरा हो सकता है क्या 10,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब वहाँ पे 1 मीटर इंटू आएगा तो 1 मीटर से इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 मीटर, तो वो वैल्यू भी तब भी वही रहेगी, बस मीटर स्क्वायर की जगह मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10,000 मीटर क्यूब। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरल ड्राफ्ट्समैन के। और अगर जेई के क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको जियोइड से पूछ सकता है कि व्हाट इज अर्थ पोटेंशियल सरफेस। सो वहाँ पे ऑप्शन दे सकता है, आपको डिफरेंट ऑप्शन दे सकता है, और उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है मीन सी लेवल, या एक ऑप्शन हो सकता है जियोइड का, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको अर्थ के शेप से रिलेटेड कि अर्थ का शेप कैसा है, तो या तो ऑब्लेट स्फेरॉइड या ऑब्लेट एलिप्सॉइड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, और नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सर्वेइंग और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय द सेशन।